हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम में यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपकी आगामी परीक्षा 15 और 16 तारीख को होनी है यूपी ट्रिपल एससी पैट की, जिसमें बहुत काफ़ी कम समय बचा है। आप इसके लिए पूर्णतः तैयार हो चुके होंगे दोस्तों परीक्षा के लिए, और आपने जो मैथ का भाग है ग्राफ, उसका अच्छे से अध्ययन कर लिया होगा। दोस्तों, इस आपकी स्टडी में हमने भी आपकी थोड़ी मदद की है। इसमें हमने जो ग्राफ पढ़ा है, इससे पहले जिगजैग ग्राफ पढ़ा है दोस्तों, आयत ग्राफ पढ़ा है, और जो इसमें जो अन्य ग्राफ बनते हैं सारणी ग्राफ, हमने लगभग सभी ग्राफों का अध्ययन करा है, जो कि हमने एक प्लेलिस्ट तैयार किया है दोस्तों। तो एक बार आप प्लेलिस्ट को जरूर देखें अगर आपने ग्राफ का कोई भी क्लास नहीं पढ़ी है अभी तक। तो आज हम जो इस वीडियो में सीखेंगे दोस्तों, आज इस वीडियो में थोड़ा ग्राफ डिफरेंट होगा। ये चाल और समय जो चैप्टर बनता है उससे संबंधित ये होगा। दो कारों की एक रेखा चित्र के माध्यम से हम एक ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो में, और इस ग्राफ को मैं यहाँ लगाऊंगा, आप उसको अच्छे से देखें और समझें। ग्राफ को अगर आप समझ गए तो प्रश्नों का हल आप आसानी से बना लोगे। तो थोड़ा सा प्रश्नों का टाइम आपको ग्राफ को देना है, तो ग्राफ को अच्छी तरीके से आपको समझना है। मैं आपको ग्राफ पढ़ा रहा हूँ, उसको अच्छे से समझे एक बार, और फिर हम सवाल, उससे जुड़े जो सवाल होंगे उनको हम करेंगे। तो देखो उसने क्या बोला है कि नीचे दिए लेखा चित्र में, देखो ग्राफ को, नीचे दिए गए लेखा चित्र में दो कारों की एक समान गति की यात्रा को दिखाया गया है। एक समान गति की यात्रा को दिखाया है उसने। लेखा चित्र का अध्ययन करके प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के उत्तर दीजिए। यानी इससे जुड़े आपके 4 सवाल हो गए दोस्तों। और ए से बी की जो दूरी उसने दिखाई है 120 दिखाई है, और वो है किलोमीटर में, 120 किलोमीटर। समझ गए होगे दोस्तों। आपको ऐसे ग्राफ दिख रहा होगा, और ऐसे जो ये दूरी है ये आपको भाग बने दिख रहे हैं 10-10 के, ठीक है। और ये जो टोटल है वो कितना है, 120 है। दोस्तों ध्यान दो, आपको एक ए पॉइंट नजर आ रहा होगा, और उधर लास्ट में ए पॉइंट, बी पॉइंट दिख रहा होगा, और ए पॉइंट से ऐसे निशान जा रहा है, ठीक है। ऐसे निशान जा रहा है जो टाइम को दर्शा रहा है। जैसे टाइम है घड़ी के अनुसार समय, ऐसे समय लिखा है, देखो ध्यान से। तो ए से आपका समय गया है यहाँ 6 से ए पे स्टार्ट हुआ कोई मामला, और जो उधर पॉइंट पे पहुंच रहा है बी पे, वो 10 बजे पहुंचा दोस्तों प्रातः, ठीक है। इसी तरह जो बी पॉइंट उधर दिखाई दे रहा है, तो बी पॉइंट में आपका 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 7 बजे से आरेख चल रहा है ऐसे, और कहाँ कब पहुंच रहा है, 9 बजे। तो ये गाड़ी के जो है, कार के चलने का आपका टाइम इसने शो किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका रेखाओं पे ग्राफ है, रेखा चित्र ग्राफ ही इसको बोलते हैं। तो इससे जुड़ा पहला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। इससे आपको और ग्राफ अच्छे से समझ जाएगा। तो देखो उसने क्या बोला है कि ए से बी की ओर जाने वाली कार की गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी है, ए से बी। तो आप देखो दोस्तों, ए से जो बी जा रही है उसकी हमें स्पीड निकालनी है मीटर पर सेकंड में। तो आप पहले देखो ए से बी जाने में कितनी डिस्टेंस है, यानी कि मुझे सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा ए बिंदु से बी पे पहुंचने के लिए ये डिस्टेंस कितनी है। तो दोस्तों उसने खुद ही आंकड़ा दिया है कि ये डिस्टेंस 120 किलोमीटर है। कितनी है, 120 किलोमीटर, ठीक है। अब आप ये देखो, ए बिंदु से कोई कार चल रही, ए बिंदु से कार चली, वो किस टाइम चली। तो आप देखोगे दोस्तों, वो 6 बजे चली, 6 बजे। कितने बजे चली वो, 6 बजे। अब आप ये देखो कि वो 6 बजे चल के बी पॉइंट पे कितने टाइम में पहुंची। तो वो 6 बजे चल के बी टाइम में जो पहुंच रही है दोस्तों, वहां देखो ऐसे रेखा दिखाई दे रही होगी, तो वो 10 बजे पहुंच रही है। कितने बजे पहुंच रही, 10 बजे। इसका मतलब दोस्तों ये होगा कि ए से बी जाने पर कोई कार 6 बजे से 10 बजे तक का टाइम ले रही, जो कि क्या होते हैं, 4 घंटे होते हैं। जो कि क्या होते हैं दोस्तों, 4 घंटे होते हैं। अब इन 4 घंटे में यानी इतनी दूरी तय की, ये तो आपकी क्या होगी दोस्तों, ये दूरी होगी, ये तो आपकी दूरी होगी, और ये आपका क्या होगा, समय होगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होगे तो आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं, उसने चाल पूछी है तो चाल हम निकाल देंगे, हमारे पास दूरी भी है, हमारे पास समय भी है। तो दूरी कितनी है आपके पास, 120 किलोमीटर है। 120 किलोमीटर आप लिख दोगे,
ठीक है नहीं। आपके पास समय कितना है, आपके पास 4 घंटे है, ठीक है नहीं, 4 घंटे है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह चाल निकालोगे तो आपकी चाल जो आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी, क्योंकि आंकड़े हमारे क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो या तो आप इसको ऐसे ही मीटर पर सेकंड में बना लो, 1000 से इंटू कर लो, समझ रहे हो दोस्तों। इसका भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, घंटे को 60 से गुणा करके मिनट बना लो, ठीक है नहीं, मिनट को गुणा 60 से करके सेकंड बना लो, ठीक है दोस्तों। या आप क्या कर लो, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में मामला होता है, मीटर पर सेकंड में पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर मामला होता है तो 5/18 से गुणा कर दे, आपने ये भी पढ़ा होगा दोस्तों। तो 4 से आप इसे काट दो तो आपका आ जाएगा 30, और 6 से काट दो, 6 पंजे 30 और 6 3 18, यानी कि 5 पंजे 25/3, यानी कि 3 से भाग दोगे तो 8 3 24, 1/3 मीटर पर क्या आ गया, सेकंड आ गया, मीटर पर क्या आ गया, सेकंड। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको ये सवाल समझ आया होगा, ठीक है। ये तो दोस्तों आप इस सवाल को समझ गए हो, अगर इससे जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, ठीक है नहीं। अब मैं चलता हूँ इससे जुड़े दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखेंगे, इससे जुड़ा दूसरा प्रश्न किस तरह का है, ठीक है नहीं। इसको मैं साफ कर रहा हूँ। दूसरा प्रश्न पढ़ो अपनी स्क्रीन पर जो लगा है और सवाल का आंसर दो। तो दोस्तों देखो प्रश्न नंबर 2 का हल क्या है। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या दिया उसमें, बी से ए की ओर जाने वाली कार की गति मीटर प्रति मिनट में बताना। अब क्या हमें क्या बताना, बी से ए की ओर गति, हमें क्या बताना है दोस्तों कि बी से ए की ओर जो गति हो रही, ठीक है, उसकी गति बतानी, यानी कि हमें चाल निकालना है दोस्तों, चाल निकालना, और चाल का हमें निकालना मीटर पर मिनट में, ये बात आप ध्यान रखोगे। तो दोस्तों आप आरेख में स्पष्ट देख रहे होंगे, ए से बी और बी से ए की जो दूरी है वो आपको उसने खुद ही दी कि जो दूरी है वो 120 किलोमीटर है। कितनी है, 120 किलोमीटर। मैंने 120 किलोमीटर ले ली। और आप स्पष्ट ये देखो दोस्तों कि बी से ए पे आने पे जो समय का ग्राफ जा रहा है, ऐसे जो समय का ग्राफ गया है वो कितने टाइम से कितने में गया, यानी कि 7 बजे से स्टार्ट है दोस्तों, कितने पे गया है, 9 बजे। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि 120 किलोमीटर की दूरी चलने में जो समय लगा है वो आपका कितना लगा, 2 घंटे। 2 घंटे लगा है, क्यों लगा भाई, क्योंकि 7 बजे से स्टार्ट हुआ और 9 बजे पे वो पहुंचा। कितने बजे पहुंचा, 9 बजे। तो आपके पास क्या है, दूरी है, समय है, हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो चाल कैसे निकाल लेंगे, दूरी हो गया आपकी 120, भाई दूरी बटे समय, तो समय नीचे कर दो 2, तो 2 आ गया, यानी कि आपका क्या आएगा, 60 आ गया दोस्तों। या आप ऐसा करो, किलोमीटर मीटर और प्रति मिनट में बताना, ये किलोमीटर है दोस्तों, तो इसको आप मीटर में बदल लो, 1000 से क्या कर दो इनको, भाई किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, घंटे में है दोस्तों, इस घंटे को आप मिनट बना लो, यानी कि किससे कर दो, 60 में, 60 से कर दो। घंटे को मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा करते हैं, मिनट को सेकंड बनाने के लिए फिर 60 से करनी पड़े, हमें मिनट रखनी है, ये रख दो आप। तो आप क्या करो, इस 2 से इसको काट दो 0, भाई 2 से काट दो 60 हो गया, तो 60 से इसको 60 से काट दो आप, तो आपका जो आंसर आ गया 1000 यह आगा मीटर 1000 मीटर प्रति मिनट, ठीक है नहीं, यह आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, यानी कि कुछ नहीं है दोस्तों, आपको चाल का फॉर्मूला लगाना है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी को हमने ऊपर रख दिया, समय को नीचे रख दिया, ठीक है। अब यो क्या था, किलोमीटर था, इसने मीटर में पूछा तो किलोमीटर को मैंने मीटर बना दिया, और फिर हमने उसने मिनट में पूछा तो घंटे को मिनट बना दिया, और कैलकुलेशन करने पर हमारा आंसर मिल गया, ठीक है दोस्तों। आपको ये समझ आ गया होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी, ये क्या थी दोस्तों, ये चाल आई मीटर पर मिनट में बी से ए की, ठीक है, क्योंकि इससे जुड़ा आगे का जो प्रश्न होगा इसमें हमें चाहिएगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो या आपने ये समझ लिया हो, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ आगे तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न पढ़ो दोस्तों, ग्राफ में तीसरा प्रश्न,
उसने बोला है जब बी से ए की ओर जाने वाली कार अपने गंतव्य से अभी 30 किलोमीटर दूर है तो समय कितना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये अच्छा प्रश्न है। उसने कहा बी से ए, ऐसे आ रही है दोस्तों, और बी से ए आप डिस्टेंस देख रहे हो, वो बी से ए जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों, कितनी थी, 120 किलोमीटर है। कितनी है, 120 किलोमीटर। उसने प्रश्न में साफ साफ बोला कि इस 120 किलोमीटर से 30 किलोमीटर पीछे है, 30 किलोमीटर दूर है, तो 30 किलोमीटर दूर में इसमें से क्या कर दूंगा दोस्तों, कम कर दूंगा, यानी कि जो वो कार है वो कितनी डिस्टेंस पे है, 90 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है, 90 किलोमीटर दूर। तो इस 90 किलोमीटर दूरी पर हमें उसकी क्या निकालनी, चाल बतानी, कितना समय है, कितना समय हुआ दोस्तों, हमें क्या निकालना है, समय। तो ये हमारी क्या आ गई, दूरी आ गई, ये हमारी क्या आ गई, दूरी आ गई। अगर मुझे चाल पता हो, ठीक है नहीं, चाल पता हो तो मैं समय आराम से निकाल सकता हूं दोस्तों, क्योंकि जो समय होता है वो होता है दूरी बटे चाल होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने भी पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय। तो चाल को यहाँ लिया है, समय को इधर लिया है हमें, तो समय जो है दूरी बटे क्या होता है, चाल। तो दूरी हमारे पास है दोस्तों कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें चाल और चाहिए, और चाल किसकी चाहिए, बी से ए तक के जाने के लिए। तो बी से ए तक के जाने के लिए इससे पहले प्रश्न में हमने अभी चाल निकाली है दोस्तों। वो चाल कितनी थी, वो चाल आपकी थी 1000 मीटर पर मिनट। ये अभी चाल निकाली है इससे पहले प्रश्न में, बी से ए की। मैंने अभी बोला था ना, इसको आप ध्यान रखियो। तो दोस्तों आपके पास दूरी भी है और चाल भी है, इसे आप पुट कर दो। दूरी आपकी क्या है, 90 है, 90 रख दो। इसी तरह आपकी जो चाल है वो कितनी है दोस्तों, 1000 होगी, 1000 भाई दूरी बटे चाल, 1000 होगी। और आपसे उसने क्या कहा है कि कितना समय होगा, कितना समय, टोटल समय तो कहा उसने दोस्तों, ये होगा। और एक बात समझो आप कि ये हमारी चाल आई या मीटर में है और मिनट में है, ये हमें समय बताना प्रॉपर करके। ठीक है, तो मीटर में है, मिनट में है, ये चाल हमारी, ये कहीं में है दूरी, किलोमीटर में। तो इस किलोमीटर को आप मीटर में बना सकते हो, तो इस किलोमीटर को आप मीटर में बना लो दोस्तों। तो मैं किलोमीटर को मीटर में बना रहा हूँ, कैसे, 90 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर होगा, 1000 मीटर, ये ऊपर बनेगा मीटर, कितना बनेगा, मीटर बनेगा। अब नीचे क्या है, 1000 है, कितना है, 1000, और ये क्या है, मीटर और पर मिनट। ठीक है नहीं, मीटर पर मिनट। इससे ये कट गया, जो हमारा रिजल्ट आ गया दोस्तों वो आ गया 90। वो कितना आ गया, 90। और ये 90 जो आया दोस्तों, ये हमारा आया मिनट में। हमारा समय कितना आया है, 90 आ गया, और 90 कहीं में आया है, मिनट में। अब ये जब 90 मिनट में आया, आप ये देखो 90 मिनट में, ठीक है, याद कर रहा हूँ, 90 मिनट में आपके कितने घंटे बैठे। तो दोस्तों आपके 1.5 घंटा बैठ गया भाई, 1 घंटा 30 मिनट बैठ गया, 1 घंटा 30 मिनट, ये आपका 1.5 घंटा बैठेगा कहीं में 90 मिनट में। तो अब उसने आपसे पूछा कि भाई बताओ प्रॉपर टाइम क्या होगा। तो आप दोस्तों ये देखो, बी से वो कितने बजे चली थी, 7 बजे चली थी। कितने बजे चली थी, 7 बजे। भाई बी से 7 बजे तो चली हो, तो बी से जब वो 7 बजे चली तो 7 बजे के 1.5 घंटे बाद वो अपने टारगेट तक पहुंचेगी, यानी कि 90 किलोमीटर चल देगी। यानी कि आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 8:30। कितना आएगा, 8:30। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल था दोस्तों, आप इसको समझ गए होगे। तो कोई समस्या है तो आप बताइए मुझे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, थोड़ी सी जो चाल है, चाल का इसमें आप चाल वाली बात में फंसते कुछ नहीं है। चाल आपको पहले से जो निकाल ली उसी को लेनी है। बी से ए तक की चाल यह है, आपकी डिस्टेंस यह है, और आपको थोड़ा सा फंडा मीटर का और मिनट का या सेकंड का ये आना चाहिए। ठीक है, इसको मैं साफ कर रहा हूँ और चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देखो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे जो है, तो देखो उसने चौथा प्रश्न में क्या बोला कि 9:30 प्रातः पर ए से बी की ओर जाने वाली कार दोनों कारों के मिलन बिंदु से
x किलोमीटर दूरी पे है, x का मान कितनी किलोमीटर है। तो आपको 9 बजे प्राप्त है, यानी कि ए से बी। आप ये देखो दोस्तों, ये फोर्थ सवाल है। ए से कहाँ जा रही है, कार बी पे जा रही है और कितने बजे जा रही है, 9:30 बजे जा रही है दोस्तों। तो ए से बी पे जाने पे जो आपकी कितना टाइम, ए से देखो स्टार्ट कितने बजे हुई थी, चलनी कितने बजे स्टार्ट हुई है, वहां अगर आप में देखो तो ए से आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, जो कितने बजे चली थी दोस्तों, 6 बजे चली थी। कितने बजे चली थी, 6 बजे। और उसे पहुंचना किस टाइम, 9:30 बजे। किस टाइम पहुंचना है, 9:30 बजे। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ये टाइम कितना है, तो दोस्तों ये बैठ गया आपके 3.5 घंटे। ठीक है नहीं भाई, 3.5 घंटे बैठेगा जो समय, ये समय कितना बैठ गया, 3.5। उसने बोला ए से बी जाना है और ए पे कितने बजे जाना, बी पे कितने बजे पहुंचना है, 9:30 बजे। ए से चला किस टाइम था, 6 बजे। वो आरेख में कहा था उसने 6 बजे से स्टार्टिंग है, 9:30 बजे उसको जाना है। ठीक है नहीं, यानी कि 6 बजे से 9:30 बजे तक ये आपका समय कितना बैठेगा, 3.5 घंटे बैठेगा। आगे देखो उसने क्या बोला, तो इन घंटों में x की दूरी पे है, तो x का मान कितने किलोमीटर है, x का मान कितनी किलोमीटर है। तो दोस्तों ध्यान दो, या तो आप इसको ऐसे कर लो कि a से b जाने पे जो टोटल समय लग रहा है, अगर आप देखो ऐसे 6 बजे से 10 बजे पहुंच रहा भाई, आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा होगा ए 6 बजे चल रहा है और बी पे कितने बजे पहुंच रहा है, 10 बजे। तो हमें इस टाइम में, इस डिस्टेंस में, इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस तय की वो बताना है बस। तो 6 से 10 में, यानी कि 4 घंटे में दोस्तों, भाई 6 से 10 में 4 घंटे तो हो गए। 4 घंटे में जो टोटल डिस्टेंस आपको पॉइंट में दिया हो कितनी दी है, 120 किलोमीटर तय करना। बताओ आप ये बात समझे हो क्या भाई। ये तो बोला उसने कि भाई 6 बजे से स्टार्ट है, 10 बजे पहुंच रहा, कितनी दूरी चल रहा, 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर चल रहा, हमें बतानी कि 3.5 घंटे है। बताओ तो दोस्तों, जब 6 घंटे में 120 किलोमीटर है तो 1 घंटे में कितना हो गया, 1 घंटे में होगा 120/4। ठीक है, हमें बताना 3.5 घंटे में, यानी कि 2 3 6 1 7/2 घंटे में बताना है। तो दोनों और क्या कर दो, 7/2 से गुना कर दो, 4 गुना क्या होगा, 7/2। ठीक है, इसको काट लो, 4 3 12 30, 2 से काटोगे कितना आएगा, 15, और 15 सत्ते क्या हो जाएगा, 105। तो 3.5 घंटे में वो 105 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये इस सवाल का क्या है, आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ये चार्ल्स संबंधी आपका क्या है था, इस तरह का आपने ग्राफ अगर नहीं पढ़ा तो इस ग्राफ को भी आपको एग्जाम में देख के जाना है। ये भी अच्छा ग्राफ है। एक बार मैं दोबारा रिपीट और कर रहा हूँ, ए से बी जाने में ए से 6 बजे चलना और बी पे 10 बजे पहुंचना, यानी कि 4 घंटे में वो जो दूरी थी 120 थी। उसने कहा कि उसे 9:30 बजे बी पे पहुंचना है, यानी कि 6 बजे अगर वो चले 9:30 बजे पहुंचेगा तो समय आपका कितना होगा, 7.5 घंटे होगा, हम 3.5 घंटे होगा। 3.5 घंटे में आपको बताना हो कितनी दूरी तय करेगा। यही मैं लेके चला हूँ कि 4 घंटे में जब दूरी चलता है 120, 1 घंटे में इतना चलेगा, 4/2 में आ गया। 3.5 घंटे में चलना, तो 3.5 घंटे से मैंने इंटू कर दी, 105 किलोमीटर इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका चार्ल्स समय से जुड़ा आपका ग्राफ है। आपको इस तरह का ग्राफ भी एग्जाम में मिल सकता है, तो आप इसे परीक्षा से पहले जरूर देख के जाए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको हमारी कुछ बातें पसंद आई हो, और इससे जुड़ी आपकी कोई समस्या हो तो हमें हमारे साथ जरूर साझा करें, हम उसका समाधान करने की कोशिश करें। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।